यकीनन कोई खुशी की खबर होगी। जल्दी बताओ, हमें बेचैनी हो रही है बेटी। अगर आप लोग भी मुनासिब समझें तो मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अलाउद्दीन तो इसलिए उस शैतान के दस्तरखान पर बैठे थे। बताओ जरा, कलाइयों पर लगा तेल रस्सियों को खोलने के लिए काफी होगा? हाँ, काफी होगा गोंजा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इस पर अपनी नजरें जमाए रखना, मैं जल्द रस्सियां खोल लूंगा। बातें करना बंद करो। चला गया या यहीं है? कोशिश करो खोल। कर रहा हूं। शुक्र है खुदा का, खुल गई है। अलाउद्दीन, उसकी पीठ हमारी जानिब है। मिल गई, मिल गई। हाँ, रुको, खोल रहा हूं। चारों तरफ देखती रहना। शाबाश अलाउद्दीन। खुल जा, शाबाश, खुल जा। गोंजा, जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें निकलना होगा यहां से। ध्यान से। नीचे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी। चलो गुंजा, आ जाओ। ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। अलाउद्दीन, आ जाओ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, इन्हें यहाँ से फरार नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन, लेकर आओ उन्हें। सिपाहियों, पीछा करो उनका। चलो गोंजा, जल्दी गोंजा, जल्दी। अलाउद्दीन रुको, तुम जख्मी हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है गोंजा, निकलो यहाँ से जल्दी। अलाउद्दीन, वो शायद पैगाम भेज रहे हैं। भाग रहे हैं वो, हर सूरत पकड़ना है उन्हें। वो लोग इस रास्ते पर पहले से मौजूद हैं। चलो आ जाओ गुंजा, शाबाश, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम इसे संभालो, पीछे वालों को मैं देखता हूँ, वो ज्यादा है। गोंजा, अपनी तलवार छोड़ दो वरना मार देंगे इसे। अपनी तलवार फेंक रहा हूं मैं, लेकिन तुम उसके साथ कुछ मत करना। छोड़ दो उसे। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो देर मत करो, हमें यहाँ से हाँ, देर नहीं निकलना करते। होगा। चलो यहाँ से अलाउद्दीन। भागने का कोई फायदा नहीं। अलाउद्दीन चलो। जिंदा रहना चाहते हो तो रुक जाओ। बेटी, मेरे अल्फाज सुनकर तुम्हें दोहराना होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु
वरसूलहु। मेरा रब मुबारक करे। आमीन। आमीन। अब तुम्हारे लिए कोई एक अच्छा सा नाम सोचना पड़ेगा। ख्वाब में कहा गया कि आज से होलोफेरा नाम नहीं होगा मेरा, और ये आईना मेरे हाथ में छोड़ दिया। ये फूल देखिए, तो ये वही फूल है, नीलोफर। नीलोफर, ऐसा फूल जो दलदल में खिलता है। तुम वैसे जालिम के जुल्म से खुद को बचाकर यहां आई, जालिमों के बीच रहते हुए खुद की हिफाजत की। अब तुम्हारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत ने जन्म लिया, तो इस सूरत तुम्हारी शख्सियत के मुताबिक तुम्हारा नाम नीलोफर है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरा रब तुम्हें जन्नत में हमारे प्यारे नबी का दीदार नसीब करे। अब से तुम हमारे लिए नीलोफर खातून हो। और ये मेरी तरफ से नीलूफर के लिए तोहफा है। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। बहुत मुबारक हो आपको। मुश्किल पेश आई होगी ना? यकीनन कोई शक नहीं, मुश्किलात आती है। अगर ख्वाहिश हो तो हकीकत ऐसे ही खुद आया होती है। बाबा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब तक ये बोझ मेरे दिल में है, मुझे सुकून नहीं आएगा। क्या है? अलाउद्दीन की मैदान जंग से फरार होना उसकी गलती जरूर थी, लेकिन गलती मुझसे भी हुई है बाबा। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका, अपने भाई पर हाथ उठाया मैंने। गलत किया। कबीला न छोड़ने के लिए अलाउद्दीन से कहा था मैंने, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। यह मामला यहां तक पहुंच जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मगर अब तो पहुंच गया। बिल्कुल सरदार, पहुंच गया। दोनों की हरकत गैर अखलाकी और गलत थी। सरदार, अब जब हर जगह हम अमन की तलाश में हैं, वो मंगोल सरहदों पर घूम रहे हैं और इसी वजह से मैं परेशान हूं। मैं अलाउद्दीन को जानता हूं, वो भाई है मेरा। अगर मैं उसे लेने उसके पीछे नहीं गया सरदार, तो वो खुद से कभी कबीले नहीं आएगा। मैं यही चाहता हूं सरदार।
क्या आप मुझे इजाजत दें, मैं अलाउद्दीन को लेने के लिए जाऊं और जो गलत फहमियां हैं उन्हें खत्म कर दूं, ताकि अब अलाउद्दीन मेरा भाई अपने तमाम प्यारों के पास कबीले वापस लौट आए। इजाजत है हुजूर। इजाजत है। हुजूर, ग्लैडियोस नामी काफिर ने बहुत बड़ी घात लगाई है। हसन और कोजा सरदार ने अपने बहुत जवानों को खो दिया। इस वक्त कहाँ है? तोशान पहाड़ी के मकाम पर दिफाई हालत में है वो जनाब, मदद के मुंतजिर हैं। सिपाहियों को खबर करो, उनकी मदद के लिए जाएंगे। जो हुक्म आपका जनाब। उस्मान सरदार, मत जाइए। ग्लैडियोस बहुत खतरनाक है। हरगिज फिक्र मत करो, हम उनके खेलों को तबाह करना जानते हैं। जल्द लौट आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटियां और खातून कबीले का भरपूर दिफा करेंगी। और खान, तुम अलाउद्दीन के पीछे जाओ, तुम ही उसे ला सकते हो। जो हुक्म सरदार। गुजार अलबत्ता कुछ सोच रहा है, लेकिन हम उसे हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। आ जाओ। क्या देख रहे हो मदरसे वाले? अपना जख्म दिखाओ। जख्म देखने दो, फिर रवाना होंगी। मामूली सा जख्म है, जल्द ठीक हो जाएगा। गोंजा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बहन हलीमा को अगवा कर ले। हमें वक्त जाया नहीं करना है, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। शाबाश। अलाउद्दीन, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए? क्या हमें सूंघते हुए पहुंचे हो यहाँ? गोंजा, मेरे करीब ही रहना। होशियार रहना। तुम हार गए शहजादे अलाउद्दीन। फेंक दो तलवार। अपने बारे में नहीं तो अपनी बीवी के बारे में सोचो। बदनस्ल कहेंगे। गोंजा! अलाउद्दीन! अलाउद्दीन! छोड़ो मुझे! अलाउद्दीन! छोड़ दो! हाथ मत लगाना उसे! अलाउद्दीन! छोड़ दो! अलाउद्दीन! छोड़ दो उसे! छोड़ दो उसे! छोड़ दो उसे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! क्या तुम्हारी बहादुरी यही तक है? अगर हिम्मत है तो नीचे उतरो और मुकाबला करो मेरे साथ, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। छोड़ो, फिर दुनिया तुम्हारा इबरतनाक अंजाम देखेगी। छोड़ो मुझे। दुनिया पर हुकूमत करने वाले ये मंगोल सिर्फ दूसरों का अंजाम देखते हैं। खातून! बदनस्ल कहेंगे। बदनस्ल इंसान! छोड़ दो मुझे! तुम्हारी तरफ खाना खाने के दौरान मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर अब हमारी वो दोस्ती यहाँ खत्म हो गई। छोड़ दो मुझे! सुनो शहजादी, तुम्हें तुम्हारी बहन हलीमा से बहुत जल्द मिलवाऊंगा। गुजार! पीछा छोड़ दो मेरी बहन का, बीवी का भी छोड़ दो मेरी। अगर इतने ही बहादुर हो तो सामना करो मेरा। ले जाकर कैद कर दो इन्हें, ले जाओ इन्हें। तुम सबको देख लूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जान से मार दूंगा तुम सबको। छोड़ो!
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोस्तों, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। शाम में ईसाई बागियों की मुकम्मल बर्बादी और सेनेट मार्लो की गिरफ्तारी की खबर पूरी ईसाई दुनिया पर क़यामत बनकर टूटी। शाह यरूशलेम बलडून सानी ने 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया। शहंशाह जर्मनी और शहंशाह फ्रांस ने भी इस खबर पर अफसोस का इजहार किया, मगर अब इनके दिलों में मुक़द्दस जंग के हवाले से कोई जज्बा नहीं उभरता था। वो अपनी अपनी सल्तनतों की सरहदें मजबूत करने में मसरूफ़ थे। सिर्फ एक सलीबी को इस वाक़ये से शदीद अज़ियत पहुंची, और वो था रेमंड अंताकिया का हाकिम और मलका अलीज़ा का चचा। रेमंड ये खबर सुनते ही सीधा इंग्लिस्तान पहुंचा। मलका अलीज़ा के बड़ा वालहाना अंदाज में अपने चचा का इस्तकबाल किया। फिर जब रेमंड ने मलका अलीज़ा को सलीबियों की अलम अंगेज़ तबाही का हाल सुनाया तो वो पहले गज़बनाक हो गई, फिर शिद्दत जज्बात से रोने लगी। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मलका अलीज़ा ने इंतहाई रिक्कत अमेज़ लहजे में कहा। मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर तुम अपने चंद हज़ार सिपाही मेरे हमरा कर दो तो मैं जंगी ख़ानदान से ईसाइयों की शिकस्त का इंतकाम ले सकता हूँ। हाकिम अंताकिया रेमंड ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। मुसलमानों से इंतकाम लेने की बात सुनकर यकायक मलका अलीज़ा के बहते हुए आंसू थम से गए और इसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। अगर आप समझते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मैं हंदरी से कहकर इतने सिपाहियों का इंतज़ाम करा सकती हूँ। मलका अलीज़ा का इशारा अपने बूढ़े शौहर शहंशाह हिंदरी तोम की तरफ था। फिर जब शहंशाह इंग्लिस्तान और रेमंड के दरमियान इस मौजू पर मुज़ाकरात हुए तो हिंदरी तोम ने साफ इनकार कर दिया। मैं किसी सलीबी को नहीं जानता और न मेरे नज़दीक मुक़द्दस जंग की कोई हैसियत है।
मैं सिर्फ इस जंग को मुकद्दस समझता हूँ जिसमें मुझे फतह हासिल हो और मेरे इक़्तिदार कायम रहे। शहंशाह इंग्लिस्तान का जवाब सुनकर रेमंड को सख्त सा हो गया। वो कुछ देर तक किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकत बैठा रहा। फिर जब रेमंड के होंठों को जुम्बश हुई तो इसकी आवाज़ बुझी बुझी थी। शहंशाह, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था। शाह फ्रांस और शाह जर्मन के बाद ईसाई दुनिया की तवक्को का मरकज़ सिर्फ आप ही की ज़ात है। रेमंड ने अयारी से काम लेते हुए खुशामदाना लहजा अख्तियार किया। दरअसल रेमंड भी एक खुदगर्ज़ और दुनियादार हाकिम था। इसे ज़ाती तौर पर मुक़द्दस जंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ अंताकिया के रकबे को वसअत देने के लिए फ़रेबकारी से शाह इंग्लिस्तान की फ़ौजदारी का सहारा लेना चाहता था। शहंशाह इंग्लिस्तान रेमंड से भी ज़्यादा चालाक और शफ़ाक था। शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या वो मुक़द्दस जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हैं? शहंशाह हेनरी दोम ने बज़ाहिर एक सीधा और सादा सवाल किया था, मगर दरपर्दा इसके कुछ और ही मफ़हूम था। इसके लिए हाकिम अंताकिया रेमंड हेनरी की चालों को समझने से कासिर रहा और इंतहाई तहकीर अमेज़ लहजे में कहने लगा, शहंशाह लूस और शहंशाह कार्नर ने सलीबी जंगों से मुंह मोड़ लिया। अब वो दोनों अपने तख्त व ताज की परस्तिश कर रहे हैं। उन्हें मज़हब की ज़रा भी परवाह नहीं। शाम और फ़लस्तीन के ईसाई अपने खून में नहाए हुए हैं और वो दोनों शराब से गौसल कर रहे हैं। रेमंड का ख्याल था कि इसकी जज्बाती तकरीर से शहंशाह हेनरी पगल जाएगा, मगर जवाब में वली इंग्लिस्तान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। रेमंड ने हैरत से शहंशाह हेनरी की तरफ देखा और इंतहाई नागवार लहजे में कहा, यह हंसी का मौका तो नहीं है शहंशाह। शहंशाह हेनरी दोम फितरतन एक तनखो और जालिम इंसान था। इसने इंतहाई जारहाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, रेमंड, मैं हंस नहीं रहा हूँ, तुम्हारी बीमार अकल का मातम कर रहा हूँ। क्या तुम ये समझते हो कि इस सूरत हाल से मैं बेखबर हूँ? इन मुक़द्दस मजहबी पेशवाओं ने शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी पर भी जादू कर दिया था। फिर इसके असर से वो दोनों भी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी तरह बीमार हो गए थे। आखिर लाखों सिपाही कटवाने के बाद इनके सरों से मुक़द्दस राहिबों का जादू उतरा और वो होश में आए। फिर तुम्हारी मुक़द्दस जंगों के हिसार से निकलकर अपने घरों को लौट गए, मगर मैं ये हमाकत हरगिज़ नहीं करूँगा। अगर मेरा बस चले तो सारी ईसाई दुनिया को इन पापियों से निजात दिला दूँ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।